हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 13 और आज हमारी बुकिंग है लाजपत नगर की, जाना मैडम के पास और वहाँ से जाने का प्लान है गुरुजी के मंदिर का, और उनका वहाँ पे भी कुछ काम है। तो आज हम बस अभी तैयार हो गए हैं, कर लिया है, पानी की बोतल रख ली है, सॉक्स पहन के, जूते वूते पहन के अभी निकलने वाले हैं। और Where my shoes? जूते तैयार और हेलमेट ले लिया है और बाइक हो गई तैयार। फटाफट गेट खोलते हैं और निकलते हैं। ओके, फिर वहाँ पहुँच के मिलते हैं। हेलो गाइस, आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल भरा था और घर से निकलते ही मुसीबतें स्टार्ट हो गई। पहले तो बाइक की ऑफ हो गई रास्ते में जाके, घर से निकलते ही मुश्किल से मेन रोड तक जाने से पहले ही बाइक फिर स्टार्ट ही नहीं हुई है। ये कंडीशन हो गई कि 10-15 मिनट बहुत कोशिश करी, स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसे पैदल पैदल ले गए। मॉर्निंग का टाइम था, दुकानें कहीं खुली नहीं थी। हमारी बुकिंग थी लाजपत नगर की, जानी थी 8:30 पहुँचना था। अब मैं 8 बजे निकला था, 8 बजे निकला था घर से, लेकिन हम पहुँच ही नहीं पाए जब तक वो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर काफ़ी दूर 1-2 किलोमीटर में उसे पैदल पैदल ही ले गया। फिर एक मैकेनिक मिला, उसको दिखाया तो वो मैकेनिक था, नॉर्मल था, रोड की पटरी पर बैठने वाला। तो उसने मतलब ये बोला कि इसको ना किसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिक को दिखाना होगा जिसमें टाइम लगेगा, और दुकानें भी खुली हुई हैं। और मुझे जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे 2 बुकिंग थी। एक थी 2 बजे तक, 2 बजे बाद फिर अगली बुकिंग थी। तो फिर मैं ऊबर बाइक करके फिर मैंने कहा भैया ठीक है, बाइक रख लो, आप दिखा देना मैकेनिक को, चेक करा के मुझे प्रॉपर बता देना कितना प्राइस पड़ेगा। और उसके बाद फिर हम वहाँ से मैं लाजपत नगर पहुँच गया। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे, उतना टाइम ही नहीं था कुछ वहाँ पे शूट किया जाए। तो फिर वहाँ से तुरंत गाड़ी लेके हमको जाना था गुरुजी के मंदिर। आज बहुत दिन से बोला हुआ था। फिर हम जल्दी गुरुजी के मंदिर में गए, वहाँ पे गुरुजी दर्शन करे, लंगर प्रसाद खाया, फिर वापस आए। मैडम का एक काम था बीच में, वो भी कराना जरूरी था, वो करा के फिर मैडम को लाजपत नगर वापस छोड़ा गाड़ी में। वहीं से भी मैंने दोबारा ऊबर की बाइक बुक करी और सीधा फिर मैं थिएटर क्लास में जाना था। फिर मैं वहाँ पे आया हूँ और फिर वहाँ से थिएटर क्लास से मैडम को 2 बजे लेके निकला हूँ। और फिर हम आए हैं थिएटर नोएडा, होंडा का प्लांट है यहाँ पे। मैं यूजली होंडा के इसमें आ रखा हूँ। ये है होंडा का प्लांट। और फिलहाल आज की जो गाड़ी, इस गाड़ी को भी 3-4 साल हो गए जिस दिन से गाड़ी आई है। ज़्यादातर मैं ही चलाता हूँ, ऑनर बहुत कम चलाते हैं। और तो के अलावा अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, फिर मैडम को लेके जाना है। और मैडम को ले आने के बाद मतलब शाम को 6-7 बज जाएंगे। और बाइक एक्चुअली में वहीं खड़ी है नियर अबाउट एक मैकेनिक की शॉप पे। उसका फ़ोन भी आया था कि भैया इतने पैसे लगेंगे। अब लास्ट ये है कि वो बाइक बहुत ओल्ड हो गई है, 14 ईयर्स कम्प्लीट होने वाले हैं, 14 साल होने वाले हैं बाइक को ना। तो बाइक तो निकालनी है, इसलिए ज़्यादा खर्चा करने का मन नहीं करता। पर ठीक है, काम ज़्यादा है, भाग दौड़ हो रही है, बाइक नहीं होगी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर इतना टाइम नहीं था कि कल मैं जाता सुबह फिर उसको बाइक दिखाता। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब तो बाइक जैसा भी है जितने कर रहे हो तो मुझे ठीक करके दे देना। तो मेरे ख्याल से 12-13-1400 का उसका एस्टीमेट बताया। जो इसके सीढ़ी कोई चीज़ है, पार्ट वो ख़राब हो गई, इसके वजह से स्पार्क प्लग में स्पार्क नहीं आ रहा था और इसके से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो अब यूजली वो उसका कॉल आया था दोपहर में भैया कि आप आ जाओ, इतना पैसा लगना। मैंने कहा भाई मैं तो लेट आऊँगा, आप मेरी बाइक अगर रिपेयर हो सकती है तो आप कर दो और मैं आके पिकअप कर लूँगा, क्योंकि मेरे घर के पास ही है। और फिर इनको जीके में छोड़ना है तो मेरा घर वहीं के पास में, तो मैं छोड़ के उधर से अगर कैब बुक करता हूँ, ऊबर बाइक बुक करके चले के फिर मैं बाइक उठा लूँगा। तो मुझे फिर कल मॉर्निंग में 8 बजे फिर पहुँचना है किसी कस्टमर का। तो बस यही टेंशन थी कि टाइम नहीं होता, बाइक दिखा दो, चेक करा लो। तो इसलिए जो था वो कंडीशन ठीक है। बाइक पुरानी भी है तो नेचुरली है, इलेक्ट्रिकली फोल्ड होते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है। सुबह से खाना खाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, भागदौड़ हो रही थी, यहाँ जाना फिर वहाँ जाना फिर यहाँ आना।
और सुबह ही लेट हो गए थे, और जो टाइम दिया था क्लाइंट को उस टाइम पे पहुँचने की बड़ी टेंशन होती है। काम बहुत होता है, एडवांस बुकिंग रहती है, लोगों को होल्ड में रखना पड़ता है हमें। फिर देखना जो हमें पहले मैसेज करता है, कॉल करता है, हम उसको ही बुकिंग उसकी कंफर्म कर देते हैं कि हम उनके वहाँ पे उस दिन आएंगे, और जो उनका काम है जो भी जहाँ जाना है वहाँ पे हम चलेंगे। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ना कम से कम आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कस्टमर के साथ बहुत अच्छा नेचर रखना पड़ता है, अच्छा ट्रस्ट बनाना पड़ता है, तभी आपको 4-5 साल से वो आपको क्या बोलते हैं रेगुलरली बुलाएंगे आपको। एक टाइम वो आता है कि आपका इतना सारा काम होता है, बस आपकी मर्ज़ी किसके जाएँ किसके जाएँ, पर हम लोग पैसा नहीं देखते, कस्टमरों के साथ नेचर बिहेवियर बनाए रहा, कंटिन्यूस काम आता है, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। और हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि सबके साथ नेचर अच्छा बना रहे। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं करोड़ों पे, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोई गलतियाँ कम से कम करनी चाहिए, और आपका बिहेवियर और नेचर बहुत डिपेंड होता है ऐसे कामों के लिए। और वैसे तो मैंने काफ़ी पढ़ाई करके मैंने बड़ी इंडस्ट्री में बहुत साल काम किया। लास्ट 2018 में मेरी कंपनी बंद हो गई थी, उसके बाद मैंने ड्राइविंग मुझे बहुत ही शौक था ड्राइविंग का, पर मैंने कभी ड्राइविंग से पहले ज़्यादा करी नहीं थी। लेकिन फिर मुझे लगा ये काम ज़्यादा बेस्ट है, मैं फील्ड का काम कर नहीं सकता था, और एज के हिसाब से जॉब मुझे मिल नहीं सकती थी उस लेवल जो मुझे चाहिए थी। तो आज गुरुजी की कृपा से और भगवान की दया से आज वो काम हमारे पास भरपूर है। एक हमारे भाई भी हैं बड़े, उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, कुछ कस्टमर हमने उनको दे दिए हैं अपने क्लाइंट, ताकि उनके पास बुकिंग आती रहे, अपना वहाँ काम करते रहो, और हम अपना यहाँ पे अपना जो कस्टमर उनसे तालमेल जो चल रहा है बढ़िया है, जब तक चल रहा है 4-5 साल से तो कंटिन्यू चल ही रहा है, काम कर रहे हैं, और आगे भी देखते कब तक चलते हैं। बाकी ये अपडेट है कि अभी हम यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में होंडा प्लांट की बात कर रहे हैं। वेटिंग में मैडम लोग कब आती हैं, फिर घर जाते हैं, फिर बाइक पिकअप करते हैं, फिर घर जाएंगे अपनी। और गर्मी बहुत है, पसीने हो गए, क्योंकि अब सुबह खाना भी नहीं खाया, तो अभी मैं थोड़ा दूर गया, आधा 1 किलोमीटर पैदल जाना, कि बहुत जाम लगा हुआ था, और वहीं पे जाके फिर मैंने खाना वाना खाया। आखिर गए घर आ गए और हेडेक हो रही है सर में बहुत ज़्यादा। आज पूरे दिन भाग दौड़ से निकला है, बाइक ख़राब होने के बाद टेंशन बढ़ गई, और उनको ड्रॉप करके सीधा मैं मैकेनिक शॉप पे गया, और वहाँ से मैंने बाइक पिकअप करी, पेमेंट करी, और घर आया हूँ। और ये देखो सर इतना दर्द हो रहा है कि इससे मसाज करनी पड़ रही है सर की, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। गर्मी से और ज़्यादा हेडेक हो रही है, और खाने का टाइम भी नहीं मिलता है प्रॉपर, तो लेट खाना खाना पड़ा, तो ये भी हेडेक का रीज़न है। तो गाइस अब हम घर आ गए हैं, अब हम आज की ड्यूटी ख़त्म हो गई है, और कल का ब्लॉग बनाएंगे हम। कल हम जाएंगे न्यूफाउंडलैंड में, बुकिंग हमारी, और कल हमारा घर का भी एक फंक्शन है, तो आफ्टर लंच हम वहाँ भी जाएंगे। तो आफ्टर लंच तक के लिए हमने ऑलरेडी बोल दिया ना, वो लंच तक हमें ड्रॉप वो कर देंगे, फ्री कर देंगे, उसके बाद फिर घर आके फिर हम आ जाएंगे। तो कल का हम बनाएंगे। Damn.